हेलो फ्रेंड्स व्यूअर्स। आज एक स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे पास आज एंड आई एम गोना साउंड लाइक वेरी मच लाइक अ वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड वीडियो ब्लॉगर। आज एक स्पेशल दिन है। हेलो दोस्तों। आइए आइए आज पधारिए। हम आ- आज हमारे शो में एक स्पेशल मेहमान को हमने दावत दी है जिनका नाम है रश्मि। हेलो रश्मि। और रश्मि स्पेशल क्यों है? वैसे भी स्पेशल है लेकिन वैसे भी स्पेशल है लेकिन खास बात ये है कि ये वन ऑफ द फ्यू पीपल आई नो जो कि डिज़ाइन ऑप्स में काम करती हैं। और डिज़ाइन ऑप्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इंडस्ट्री में बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन वो क्या है और उसका क्या मकसद है और वो क्या उसकी क्या वैल्यू है, ये आज हम रश्मि से जानने की कोशिश करेंगे। तो रश्मि, वेलकम अगेन टू टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पॉडकास्ट में आ सकूं। तो रश्मि, आज हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि डिज़ाइन ऑप्स किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है? हाँ। अच्छा, तो डिज़ाइन ऑपरेशंस वैसे काफ़ी एक नई स्ट्रीम है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। काम इसका आप पहले से कर रहे होंगे शायद, या कुछ लोग पहले से आपकी टीम में कर रहे होंगे शायद, बट ये जो टर्म है डिज़ाइन ऑपरेशंस, ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होती। तो बेसिकली डिज़ाइन ऑप्स है एक ऑप्टिमाइजेशन करना है आपने, जो भी आपके डिज़ाइन प्रोसेसेस है, आपकी जो डिज़ाइन टीम है, आपके जो टीम में टैलेंट है, उन सबको आपको ऑप्टिमाइज करना है सो दैट आप एक मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सके थ्रू दैट टीम। तो बेसिकली इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द डिज़ाइनर्स। फॉर मी यही मेन चीज़ है, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द डिज़ाइनर्स। उनको वो सारी चीज़ें आप अवेलेबल करके दो जिससे कि वो अपना काम सही से आराम से कर सके। वो उन चीज़ों पे फोकस करे जो उनका स्किल सेट है, और बाकी इधर उधर की एडमिन लेवल की चीज़ें उस पर ना बात करे। तो फिर एचआर का क्या काम है? अगर आपने ही वो चीज़ें अवेलेबल करके देनी है तो एचआर क्या करेगी जिसने हायर किया है उनको? हाँ, तो एचआर डजेंट हैव हमारा जो क्या कहते हैं डोमेन, जो स्पेसिफिक नॉलेज है, जो यूएक्स स्पेसिफिक नॉलेज है, वो एचआर के पास नहीं होता। एचआर एक जनरलिस्ट होता है ना, तो एचआर के पास बाकी टेक वाले भी लोग होंगे, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, वो एचआर ओवरऑल एक ओवर आर्चिंग वो है। बट डिज़ाइन ऑपरेशंस बेसिकली ये है कि आपने डिज़ाइन की टीम जो आपकी स्पेसिफिक है उससे रिलेटेड बहुत ही फोकस्ड आपने काम करना है। तो काम वैसे सिमिलर, मतलब सबको ऐसे लगता है कि एचआर वाले ही काम है, बट नहीं। अगर इंडिया में बैठे हो आपको, तो आपको पता होगा कि एचआर वाले काफी रंगोलियां बनवाते हैं, तो वो नहीं है इसमें। कैन आई आस्क कि इज इट फेयर टू से कि डिज़ाइन ऑप्स इज लाइक डिज़ाइन मैनेजमेंट इन एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जिसमें आप अपनी टीम और जो भी डिज़ाइनर्स आपके साथ या आपके अंडर काम कर रहे हैं, यू मेक श्योर कि दे कैन परफॉर्म देयर वर्क हाँ विद ग्रेट एफिशिएंसी या जो भी हाँ ऑब्जेक्टिव है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। ओके, सो हाँ, बट इसमें हाउ वुड यू एक चीज ये भी है कि जो डिजाइन मैनेजर्स है, कभी कभी उनको भी जरूरत होती है काफी सारी टूल्स की, काफी ओके सारे प्रोसेसेस की। और आपके पास अगर बहुत सारे डिजाइन मैनेजर्स है टीम में, तो फिर उनका उनके बीच में भी कॉन्वर्सेशंस हो, उसके प्रोसेसेस सेट हो, उनको ट्रेनिंग्स अवेलेबल मिले, उनकी ग्रोथ हो, तो वो सब फिर डिजाइन ऑप्स देखता है। सो इट डजेंट हाँ ओके लिमिट जस्ट टू द डिजाइनर्स, बट ऑल्सो मैनेजर्स भी आते हैं उसमें। managers so how would you for a layman, how would you explain कि डिजाइन ऑप्स के अंदर क्या क्या चीजें फॉल करती हैं, फॉर इंस्टेंस? हाँ, तो डिज़ाइन ऑप्स के बारे में जब आप मतलब इन जनरल ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ोगे या कुछ थियोरी पढ़ोगे, तो उसमें आपको तीन बहुत ही बेसिक चीज़ें, तीन जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताए जाएंगे। फर्स्ट इज कि हाउ वी वर्क टुगेदर, कि एज अ टीम हम एक साथ काम कैसे करते हैं, कि हमारी टीम का स्ट्रक्चर क्या है, हम कोलैबोरेट कैसे करेंगे, क्या क्या रोल्स है हमारी टीम में। तो दैट इज अबाउट हाउ वी वर्क टुगेदर। सेकेंड पार्ट इज, अब हम जब काम कर रहे हैं तो हम काम, हाउ डू वी गेट थिंग्स डन, कि ठीक है हम काम तो कर रहे हैं साथ में, बट आउटपुट क्या दे रहे हैं हम। और उसके लिए वी नीड टू हैव वेरी वेल डिजाइंड डिज़ाइन सिस्टम्स हो गए, आपके पास रिसर्च का एक हब होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास सही टूल्स होने चाहिए, जो एसेट्स आप यूज़ करते हो
वो आपके पास सही होने चाहिए. अगर ये सब होगा तभी आप यू विल बी एबल टू डू द एक्चुअल वर्क दैट यू आर डूइंग. एंड देन वंस यू आर डूइंग योर वर्क, द थिंग इज कि आप उसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हो. सो दैट्स द थर्ड थिंग, इम्पैक्ट मेजरमेंट. सक्सेस कैसे मेजर करना है आपने, आप हर इंडिविजुअल डिजाइनर का और टीम का आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो टुवर्ड्स द वैल्यू जो आप कंपनी को दे रहे हो. और उस जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो वैल्यू आप दे रहे हो, उसके लिए आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या नहीं. तो ये तीन चीजें, हाउ वी वर्क टुगेदर, कैसे हम काम करेंगे, हाउ वी गेट वर्क डन, एंड द थर्ड वन इज इम्पैक्ट. तो ये Okay. मेजर. And the fourth one is reward. नहीं, तीन है. रिवॉर्ड तो हर चीज में है. Part of impact. यस. Okay. So Rashmi, अब क्योंकि डिजाइन ऑप्स एज यू सेड कि थोड़ी सी रिलेटिवली नई फील्ड है, हाँ. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में दूसरे लोग या विद इन द टीम कोई लोग ये चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, या वो डिज़ाइन मैनेजर होते हैं या वीपी या टाइप इस किस्म के लोग उसको मैनेज करते हैं, और नेसेसरीली वो डिज़ाइन बैकग्राउंड से ज़रूरी नहीं है कि वो हों, विच मेक्स इट लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू यू फेस, लाइक और आपने जो देखी हैं डिज़ाइन ऑप्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो आपको नज़र आती हैं या आपने बाकी लोगों से बात करते हुए सुनी हो. सो कैन यू टेल अस? आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी है कि डिजाइन ऑपरेशंस क्या है, या डिजाइन ऑपरेशंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या नहीं, ये भी अवेयरनेस नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि ये फील्ड इतनी कंपेरेटिवली नहीं है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन डिजाइन ऑप्स डू टू योर टीम. तो उसकी वजह से वो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेस. यू आर लाइक although you are taking care of a lot of people, you're kind of an underdog टीम में, क्योंकि आप सीधा डिलीवरी से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो. तो फिर वो अवेयरनेस क्रिएट करना, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. बट ओवरऑल आई थिंक क्योंकि डेवऑप्स एक काफ़ी एस्टैब्लिश्ड टर्मिनोलॉजी है, सो विच इज़ उसका मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है डिजाइन ऑप्स से. बट क्योंकि डेवऑप्स इतना एस्टैब्लिश है, यू कैन काइंड ऑफ पिगीबैक उस टर्मिनोलॉजी के ऊपर, सो दैट लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है डिजाइन ऑपरेशंस में. ओके. और जो और की चीज़ें क्या समझ में आती हैं जो प्रॉब्लम फेस होती हैं एज ए डिज़ाइन ऑप्स लीडर? हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ? डिज़ाइन ऑप्स मैनेजर, डिज़ाइन ऑप्स? डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है इसमें. डिजाइन ऑप्स मैनेजर है, लीडर है. अब मेरा आपका क्या मेरा टाइटल है हेड ऑफ डिजाइन ऑपरेशंस. तो तो दिमाग तो बट मेरी टीम में जो है वो लाइक डिजाइन ऑपरेशंस मैनेजर भी है, डिजाइन ऑपरेशंस लीड भी है. बट उसमें आई थिंक मेन अंडरस्टैंड करने की चीज़ें ये है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है डिजाइन ऑपरेशंस की. तो जो मैंने आपको 3 एरियाज बताए वो तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना. बट आई थिंक व्हेन यू ब्रेक इट डाउन इनटू टास्क्स, 3 जो बड़े मुझे एरियाज दिखते हैं जिसमें यू कैन ब्रेक डाउन द एक्चुअल टास्क आर. एक बिजनेस ऑपरेशंस है कि आप बजट्स आपको देखना है, कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर्स. तो आपको एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो वो ऑपरेशनल साइड, टाइम रिपोर्टिंग और ये सारी चीजें डेवलप कर सके डिजाइनर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए खास. हाँ, ठीक. फिर एक आपको चाहिए जो वर्क फ्लो स्पेशलिस्ट है कि प्रोसेसेस आपने ऑप्टिमाइज करने हैं. अगर नहीं है प्रोसेसेस तो डिफाइन करनी है उनको. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, टीम में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. आपने फॉर एग्जांपल जो आप जीरा की टिकट बनाते हो उसमें क्या डिस्क्रिप्शंस के क्या टेम्पलेट्स होने चाहिए, वो क्यों होने चाहिए, वो सारा एडवोकेसी. एंड देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो HR आप कह रहे हो, HR वाला पार्ट, विच इज पीपल ऑपरेशंस. तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आप स्किल्स के बारे में देखते हो, ट्रेनिंग है डिज़ाइनर्स के लिए. यू ऑल्सो लुक एट फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ माई कंपनी इज गोइंग थ्रू सम चेंजेस. तो वो चेंज मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. एंड इफ यू रिमेम्बर हमारी पहले पुरानी वाली कंपनी में भी काफ़ी चेंजेस आए थे. तो तभी मेरा एक्चुअल रोल डिज़ाइन ऑपरेशंस का नहीं था, मैं डिज़ाइन मैनेजर थी. बट आई वॉज स्टिल डूइंग पार्ट ऑफ like these things without actually
हैविंग द टाइटल के ये डिज़ाइन ऑपरेशंस है. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट. सो रश्मि, आपने जो अभी जो सारी चीज़ें बताई, इसमें एज अ डिज़ाइन लीडर और डिज़ाइन मैनेजर, पहले तो चलें हम उसी पे बात कर लेते हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपकी टीम को, अगर जिस तरह मेरी कंपनी है, हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि डू वी नीड डिज़ाइन ऑप्स और नॉट, हाँ. डू वी नीड टू वर्क ऑन दैट और नॉट? हाँ, तो अगर तो आपकी टीम बड़ी है और काफी तेजी से आप ग्रो कर रहे हो, तो इट्स बेटर टू हैव डिजाइन ऑपरेशंस इवन इफ देयर इज वन पर्सन हु इज लुकिंग एट दैट ग्रोथ का जो पैटर्न है, उसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है, क्या गैप्स है. तो फिर यू नीड अ डिजाइन ऑपरेशंस का पर्सन, क्योंकि आप क्विकली ग्रो करते हो, यू ऐड सो मेनी पीपल, जितने अलग लोग होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, उतनी कल्चरल एस्पेक्ट्स होंगे, तो वो सारे देखने के लिए डिजाइन ऑप्स चाहिए. अब हर कंपनी में इतना बजट तो नहीं होता कि एक सेपरेट डिजाइन ऑपरेशंस, तो वो फिर डिजाइन मैनेजर से ही काम करवाते हैं, या फिर जो हेड होता है डिजाइन का या वीपी होता है, वो खुद दे मैनेज काइंड करते हैं. ऑफ हाँ मैनेज इट. बट यू डू नीड इट इफ यू आर यूजिंग टू मेनी डिजाइन सिस्टम्स, इफ यू आर यूजिंग लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स. अगर आपका मतलब ऑन बोर्डिंग और ये सारी चीजें डिफाइंड नहीं है कि स्किल मैट्रिक्स, करियर डेवलपमेंट पाथ तो यूएक्स के लिए बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता है. नहीं, वो तो डिजाइन के बाहर भी नहीं होता. लाइक डिजाइन तो बेचारा वैसे ही सुतेला होता है, बाकी सबका भी नहीं होता इन मेनी केसेस. हाँ हाँ, और वो अगर हो भी तो दे स्टार्ट विथ डेवलपर्स. हाँ डिजाइन हाँ तक पहुंचते पहुंचते डिजाइनर छोड़ जाता है कंपनी. हाँ. तो फिर उसके लिए बेहतर है कि आप एक डिजाइन ऑपरेशंस का एक स्पेशलिस्ट रखो जो इन चीजों को, इवन इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग देम, यू एटलीस्ट आर अवेयर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो उस हिसाब से फिर डिजाइन ऑपरेशंस आप शुरू से ही रखो अगर आप ग्रो कर रहे हो. इफ यू आर नॉट अ बिग इनफ टीम, देन इट्स ओके टू स्प्रेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पीपल. ओके, सो कल्चर के बारे में क्या ख्याल है? लाइक डज कल्चर, कंपनीज कल्चर प्ले अ रोल इन एक्सेप्टिंग और अडेप्टिंग डिजाइन ऑप्स का रोल, या नहीं आपके ख्याल में? हाँ, काफी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कुछ कंपनीज में होता है कि एक वैल्यू और एक मिशन विजन डिफाइन करके छोड़ दिया जाता है सबको. बट अगर आपके पास आई डोंट नो हाउ उसको क्या कहते हैं, बट जैसे एक शेफर्ड होता है ना, जो बहुत सारी शीप को एक एक रास्ता दिखाता है. हाँ तो वो आपके पास होना जरूरी है, और वो सही रास्ता दिखाने वाला भी इंसान होना चाहिए टीम में. अदरवाइज यू डोंट नो एग्जैक्टली कि वो विजन मिशन का करना क्या है. तो इफ द हाँ, लेकिन रश्मि कंपनी, बहुत सारी. हाँ नहीं बोले तो बोले. कंपनी में ये अवेयरनेस जब तक, मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कल्चर इंपॉर्टेंट है और इस कल्चर को उस लेवल पे नहीं छोड़ना है. देन दे नो कि ऑपरेशंस का के लोग जरूरी है, फिर वो डेवऑप्स रखते हैं, और फिर मे बी डिजाइन ऑप्स के बारे में सोचते हैं. ठीक ठीक. बट व्हाट आई वाज से कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिनमें हमने काम किया उसमें डिजाइन टीम तक तो विजन आता ही नहीं ना. वो तो कहीं ऊपर ही लेवल पे, कहीं वीपी लेवल पे खत्म हो जाता है. हाँ. उसके बाद डिजाइन टीम के पास तो सिर्फ टास्क आते हैं. हाँ. ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो डिजाइन टीम उसी में लगी रहती है. हाँ. सो आई थिंक कि जब, इज इट करेक्ट टू अज्यूम कि जब तक डिजाइन डजंट हैव अ, लेट्स से अ वॉइस ऑन द बिगर टेबल, तब तक डिजाइन ऑप्स तक बात नहीं जाएगी और उस तरफ सोचा भी नहीं जाएगा. हाँ, और इसमें आई थिंक जो मेन डिजाइन लीडर है कंपनी का, ये उसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये एडवोकेसी की बात है पूरी पूरी. आई थिंक अब लोगों को, इवन इफ पीपल आर कंसिडरिंग यूएक्स एज यूआई, ग्राफिक डिजाइन और इंटरैक्शन डिजाइन की तरह लेते हैं, बट वो डिजाइन ऑपरेशंस तक तो पहुंचते ही नहीं है. तो उसको वहां तक लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है जो भी हेड है आपका, जो भी लीडर है. जो लीडर है. तो मेरी कंपनी में भी सिमिलर सिचुएशन थी. सो अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू हैव दिस रोल. कैन यू रेफर टू सम थिंग्स वेयर आई कैन, अगर मैं डिजाइन ऑप्स के बारे में पढ़ना शुरू करूं तो कोई ऑथर्स, कोई ऐसी चीजें जिनको मैं देख सकूं? इज देयर समथिंग? IKEA हैज अ वेरी बिग डिजाइन ऑपरेशंस का सेटअप, और वो काफी. IKEA? हाँ, IKEA में तो उनका काफी बड़ा, लाइक यूल फाइंड लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, और वो रेलेवेंट है काफी ना, क्योंकि वो डिजाइन सिस्टम्स और वो कल्चर और ये सारी चीजों पे काम करते हैं. तो IKEA हैज अ गुड वन, H&M हैज अ गुड वन. तो H&M के जो हेड ऑफ डिजाइन ऑपरेशंस है, मैं उनसे मिली थी एक कॉन्फ्रेंस में, एंड दे आर डूइंग रियली
quite well. तो I think look at companies and how they are doing design ops. Otherwise आपको बहुत theoretical knowledge मिलेगा और वो आप समझ नहीं पाओगे कि exactly हो क्या है. ओके अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी है जिसमें डिज़ाइन ऑप्स सिमिलर साइज कंपनीज हैं हाँ. और उनकी डिज़ाइन टीम भी सिमिलर साइज हैं, एक में डिज़ाइन ऑप्स है और एक में नहीं है, तो आपके ख्याल में व्हाट वुड बी द डिफरेंस, व्हाट वुड बी द की डिफरेंस दैट डिज़ाइन ऑप्स इज मेकिंग? सो इन एसेंस सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट डिज़ाइन ऑप्स मेक? हाँ, आई थिंक जितने अभी तक मैंने जितनी कंपनीज में बात की है जहाँ पे डिज़ाइन ऑपरेशंस है, they are all working on primarily they are also like working on career development path जो डिजाइनर्स के लिए है, जो बहुत ही मिसिंग है बहुत सारी जगहों से. और उसको लेके फिर ऑफ कोर्स वन यू आर लुकिंग एट करियर डेवलपमेंट पाथ, आप एक स्किल मैट्रिक्स डिफाइन करते हो कि आपको ये स्किल सेट चाहिए. देन यू स्टार्ट सीइंग कि मैच्योरिटी जो है ना डिजाइन आपकी डिजाइन टीम की, उसको उसमें आपको दिखता है काफी क्लियरली कि हाँ ये सोच के ये वाले एग्जैक्टली लोग लिए हुए हैं. सो यू सी दैट मैच्योरिटी इवॉल्व इन अ डिजाइन ऑपरेशंस वाली कंपनी Organization. हाँ. Okay, I think this is all the questions I had. I will start looking at H&M and IKEA to see a design ops किस तरह चलते हैं. कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहिए रश्मि? नहीं, लास्ट मैसेज ये है कि डिज़ाइन ऑपरेशंस काफ़ी आई मीन इट्स एन अपकमिंग फील्ड. तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ पीपल, अगर आप एक अच्छे पीपल पर्सन हो, और जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई जो 3 स्पेशलाइज्ड एरियाज है इसमें अगर इंटरेस्ट है तो स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. आर्टिकल्स पढ़ो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वेबिनार्स मिलेंगे आपको जिसमें पट्रिशिया बर्टिनी, एक शी इज़ लाइक वेल नोन नेम डिज़ाइन ऑपरेशंस में. तो हर वीडियोस यू लुक एट हर वीडियोस. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, इट्स अ वेरी अप एंड कमिंग फील्ड. स्वीडन में तो आई नो इट्स वेरी वेरी न्यू बिकॉज मैं आई एम अमंग द फर्स्ट फ्यू पीपल जो एक्चुअली कर रहे हैं ये वाला रोल प्रॉपर. तो काफ़ी स्कोप है इसमें अगर आपको यूज़र एक्सपीरियंस को आगे एक अलग मैनेजमेंट की लाइन के थ्रू भी देखना है तो भी इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू लुक इनटू. सो या ओवरऑल क्वाइट अ फन इंटरेस्टिंग एरिया. So you would recommend? Yes. Okay. So that's about it. Today's episode was about design ops. Ask us, tell us if some part you did not, आपको कुछ समझ नहीं आई बात, या आप किसी बात से एग्री या नहीं करते, तो let us know, कमेंट करें. और अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे डिज़ाइन ऑप्स बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं डिज़ाइन के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, सो लेट अस नो. और मिलते हैं फिर अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ. होपफुली हम सरप्राइज नहीं ब्रेक करेंगे कौन सा टॉपिक है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है. So let's find out in a week's time. See you guys. Bye. Very happy. उधर इसको आते हैं. रिकॉर्डिंग हाँ. उधर जाके बंद करें. नहीं, इधर ही करते हैं 1 2 3.